बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब अपने घर में खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी इस्लामिया टीचर ज़ैनब। प्यारे बच्चों, आज हम सबक बरों का अदब की पढ़ाई सफ़ा नंबर 44 पर करेंगे। चलें जल्दी इस पेज नंबर खोलें। चलें अब हम पढ़ना स्टार्ट करें। बरों का अदब मतलब इस सबक में हम पढ़ेंगे हम अपने बरों का अदब किस तरह कर सकते हैं। बड़े हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं, कितनी चीज़ों से रोकते हैं। ऐसी ही बात है ना, हमें कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, हम फ़ौरन अपने किसी बड़े के पास जाते हैं, जिसमें आपके वालिदैन, आपके बड़े बहन भाई, आपके दादा दादी, ये सब बातें हैं। तो आज हम इस सबक बरों का अदब में पढ़ेंगे कि बरों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बरों के अदब व एहतराम के बारे में क्या बताया है। ओके प्यारे बच्चों, अपनी पेंसिल्स पकड़ लें और हम अपना सबक स्टार्ट। दीन इस्लाम में मुसलमानों को ताकीद की है कि वो अपने बरों का अदब व एहतराम करें। दीन इस्लाम में मतलब हमारे दीन में जो हमारा इस्लाम है, जिस पर हम ईमान लेकर आए हैं, उसमें वो मुसलमानों को कहते हैं। ताकीद का मतलब, ताकीद आपका नया लफ्ज़ है। ताकीद का मतलब है ज़ोर देना, बार बार एक बात को कहना। और आपको पता है ना, जो बात बार बार की जाती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी तरह दीन इस्लाम में मुसलमानों को ताकीद की है कि वो अपने बरों का अदब व एहतराम करें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरों का बेहद अदब करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मतलब कि आप सल्लम ने बरों के बारे में हमें क्या बताया है, उनका क्या इरशाद है। तर्जुमा, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बरों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। तो देखा आपने, कितनी बड़ी बात है ये कि हम अगर हम छोटों से मोहब्बत से पेश ना आए, उन पर रहम ना करें और अपने बरों का अदब ना करें, तो आप तो दीन इस्लाम में है ही नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस पूरी दुनिया के आखिरी नबी हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप हम में से नहीं। ठीक है, तो हमें बरों से बरों का अदब करना चाहिए और छोटों पर रहम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज आपने क्या सीखा? पहली बात क्या सीखी कि हमें अपने छोटों पर रहम करना चाहिए, मतलब उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। ओके, और बरों का अदब मतलब उनकी हर बात माननी चाहिए। ठीक है, आगे हम चलें। हमारे बड़े अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, हम उनसे अच्छी बातें सीखते हैं, वो हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है ना, आपके जो वालिदैन हैं वो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, आपको हर अच्छी बात बताते हैं और हर बुरी बात से आपको रोकते हैं कि आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ओके, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो हमें शाबाश देते हैं। जैसे आप क्लासरूम में अगर आप अच्छा काम करें तो टीचर आपको शाबाश देती है ना, इसी तरह घर में भी आपको शाबाश मिलती है अच्छे काम करने पर। उसके आगे, जब हमसे कोई गलती हो जाए तो वो हमें प्यार से समझाते हैं, वो हमें देखकर खुश होते हैं। अब ये तो सारी बातें होगी जी बरों के बारे में कि वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा यानी कि हमें बुरी बातों से रोकते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। अब हम पर, मतलब कि हम पर क्या हकूक़ है कि हम बरों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हम वो पढ़ेंगे। बरों के बहुत से हकूक़ हैं, बहुत से। ठीक है, हमें चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त करें। अब हम उनकी इज़्ज़त कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम उनकी इज़्ज़त इस तरह कर सकते हैं कि वो जो भी बात मत कहें हम उनको मानें।
ٹھیک ہے, آگے سے سوال جواب نہ کریں. انہیں آگے کیا ہے, انہیں سلام میں پہل کریں. جہاں بھی آپ کو کوئی بڑا ملتا ہے آپ ان سے سلام کریں, ان کا حال پوچھیں, پھر آگے سے گزریں. اوکے. گھروں کے کاموں میں ان کی مدد کریں. جیسے کہ اب رمضان چل رہا ہے, آپ کی امی اکیلے کچن میں لگی ہوتی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی مدد کریں. ٹھیک ہے, اپنے والدین اور بڑے بڑے بہن بھائیوں کا کہا مانیں. اوکے اسٹوڈنٹس, اب آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ بڑوں کے ادب و احترام کی مثالیں. اب کیسے ہم ان کا ادب اور احترام کر سکتے ہیں بڑوں کا, یہ ٹیچر آپ کو ان 3 لائنز میں بتائیں گی. اوکے اسٹوڈنٹس, فوکس کریں ذرا. راستے میں ان سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں. مطلب کہ کوئی بڑا, کوئی بزرگ اگر چل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلیں, ان سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بری بات ہے. اوکے. انہیں ان کا نام لے کر نہ پکاریں. ٹھیک ہے, انہیں ان کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے. بڑوں کا ادب احترام کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. مطلب کہ اسے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اوکے بچوں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا. پہلے ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو. ٹھیک ہے, مطلب کہ والدین کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو وہ بات بولیں ان کو ہمیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے, اب نیکسٹ ہم پیج نمبر 45 پر ہم نے کچھ مشقی سوالات ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم نے حل کرنے ہیں. جو ہم نے سبق پڑھا اسی میں سے وہ سوالات آئیں گے. اوکے بچوں, چلیں پینسل پکڑ لیں اور جو درست جواب ہے اس پہ ہم نے سب سے پہلے ٹک کا نشان لگانا ہے. پہلا ہمارا کیا ہے, ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. الف بڑے, بے دشمن, جیم اجنبی, دال نادان. تو اس کا کیا صحیح جواب ہے؟ ویری گڈ, بڑے. الف بڑے, اس کو ہم ٹک کریں گے. ہمارا دوسرا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الف بڑے, بے جانور, جیم پہاڑ, دال ریگستان. تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ بڑے. ویری گڈ. الف پہ ہم ٹک کریں گے. ٹھیک ہے, بڑے کون ہیں؟ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں, رشتے میں بڑے ہیں, ان کو کہا گیا بڑے. تیسرے پہ کیا ہے, نام لے کر نہ پکاریں. الف بچوں کو, بے دوستوں کو, جیم چھوٹوں کو, دال بڑوں کو. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بڑوں کو. ہمیں بڑوں کا نام لے کر بالکل نہیں پکارنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 46 پہ 46, جس پہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے, خالی جگہیں پر کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ایزی ہیں اور آپ کو آتی ہیں, ہے نا. صرف ہم نے پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے فل کرنا ہے. پہلی ہماری ہے, دین اسلام نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا کیا کریں, اپنے بڑوں کا ادب کریں. دوسری, بڑے ہماری پوری کرتے ہیں. بڑے ہماری کیا پوری کرتے ہیں؟ ضروریات. ہماری جو بھی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے پوری کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ ضروریات. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جمع لکھیں گے کیونکہ ہماری کوئی ایک ضرورت نہیں ہے, ہماری بہت زیادہ ضروریات ہیں. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے جمع, ضروریات. آگے تیسرے پہ کیا ہے, بڑوں کا ادب و احترام کرنے سے دنیا میں ملتی ہے. کیا ملتی ہے دنیا میں؟ کامیابی. مطلب کہ اگر آپ بڑوں کی بات سن کے چلیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ کیا ملے گی؟ کامیابی. ٹھیک ہے بچوں, دیکھیں کتنے فائدے ہیں اور کتنی امپورٹنٹس ہیں بڑوں کی ہماری زندگی میں. ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی کیا کریں؟ بڑوں کی عزت کریں. کیا کریں؟ بڑوں کی عزت کریں. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہماری جگہ فل ہو گئی. ویری گڈ, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں, تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہے. یہ کیا ہے؟
हमें अपने बड़ों के एहतराम में क्या करना चाहिए? कोई से 3 काम लिखें, ठीक है? कोई से भी आप 3 काम लिख सकते हैं जो हम बड़ों के एहतराम में कर सकते हैं। टीचर भी आपको 3 काम लिखवाती हैं, ओके? सबसे पहला, बड़ों को उनका नाम लेकर ना पुकारें। क्या है? बड़ों को उनका नाम लेकर ना पुकारें। दूसरा, बड़ों के आगे से ना गुजरें। दूसरा क्या है? बड़ों के आगे से ना गुजरें। और तीसरा क्या होगा? बड़ों का अदब करें। तीसरा क्या होगा? बड़ों का अदब करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक बड़ों का अदब की पढ़ाई और मश्की सवालात की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और समझ आने के साथ साथ आपने ये भी सीखा होगा कि बड़ों की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में भी इसको लेकर आना है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से मोहब्बत करें, ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।